खास फरमा दीजिए यार साहब बाबा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, हजरत रिसलदार बाबा के मज़ार पर हम आए हैं। मेरी वालिदा जो है हमेशा यहाँ आती थी और खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए वो दुआएं करती थी कि हम लोग ठीक ठाक रहें। और उनकी मन्नत थी कि मैं उनका जो बेटा है वो आगे बढ़े, सेवा करे, लोगों का, कौम का सेवा करे, हर वो व्यक्ति जो लाचार है उसका सेवा करे। तो मेरी अम्मी को आना था यहाँ पर, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और उनकी ख्वाहिश थी कि हम, जब मेरा बेटा अगर किसी अच्छे मुकाम में पहुँचे तो मैं यहाँ चादर चढ़ाऊँगा। अफसोस के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी नहीं है। और अम्मी जान ने जो वादा किया था, मैं चादर चढ़ाया हूँ, उनके नाम से चादर चढ़ाया हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत की तौफीक अदा फरमाए। और मैं यहाँ के सिद्धाल बाबा की यहाँ की जो कमेटी है, डोंडा की जो कमेटी है, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, इनसे भी मैंने कहा है कि जो मेरी वालिदा का जो सपना है, इस मज़ार को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी आप लोग मुझे जिम्मेवारी देंगे मैं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ उर्स होता है, लाखों लाख लोग आते हैं। और पहले तो हम यहाँ आया करते थे, जब भी उर्स की शुरुआत होती थी तो उद्घाटन होता था तो सीएम साहब आते थे यहाँ, हम भी उसके पीछे पीछे आते थे। अब शायद 21 या 23 तारीख को ना जी 22-23 को यहाँ पे उर्स का शुभारम्भ होना है। हम अपने जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मिलकर इनकी कमेटी को मिलाऊंगा। और जो परंपरा है, हमेशा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उर्स का शुभारम्भ किया है, तो हम लोग इनवाइट करेंगे उनको। और फिर से मैं कहूँगा कि कौम का खिदमत करने का मुझे मौका मिला है, मैं ईमानदारी से वो काम कर रहा हूँ और किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। आज अब देखिए कितना उत्साह है लोगों में, हर वो काम मैं कर रहा हूँ, रात रात भर सोता नहीं हूँ, एक चैलेंज है। और जो हमारे जो दुश्मन है वो आँख लगा के बैठे कि इरफान अंसारी क्या कर रहा है, 24 घंटा इरफान अंसारी पर नज़र है उनका। उसके मुँह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, अपने कर्म से जवाब दे रहा हूँ, अपने विकास से जवाब दे रहा हूँ। और जो जवाबदेही मुझे दी गई है उसको अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। और कुछ आप लोग का है तो कांग्रेस ने विरोध किया है, इस बिल का विरोध किया। देखिए, देश के जो वज़ीर आला हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो कभी भी हमारे हित का कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें हमारा अपमान हो, जिसमें हमारी शक्ति को छीना जाए, कैसे इस समाज को नीचा दिखाया जाए, वो काम पे वो लोग काम करते हैं। 3 तलाक का मुद्दा हो, या आप देखे होंगे सीसीए वगैरह, एनआरसी वगैरह जो लाने की बात हुई है, इसकी क्या आवश्यकता थी देश को? हम लोग अमन चैन लोग हैं, अपना काम करते हैं, कमाते खाते हैं, और देश की जो हुकूमत से उससे कोई उम्मीद भी नहीं है हम लोग को। बेवजह अपने अपने मन से आप ला रहे हैं। वक्त अभी का
अभी याद आ रहा है क्या आपको वक्फ बोर्ड का? हज कमेटी ऑफ इंडिया आप देखिए कितना सौतेला व्यवहार किया। तो इससे उम्मीद हम लोग नहीं रह सकते, और कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही निर्णय है। हम तो अपने आवाम से कहेंगे कि 10 साल हो गया, क्या हम लोग भूख से मर गए क्या? हमारा हक छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग जिंदा नहीं है क्या? थोड़ा धैर्य रखिए, और हमारी हुकूमत आने वाली है। थोड़ा सा के लिए बच गया 25-30 सीट के लिए, नहीं तो अभी पूरा माहौल ही चेंज होता, सबका सम्मान मिलता। तो निश्चित तौर पर देखिए वक्फ बोर्ड का जो फैसला जो अमेंडमेंट ला रही है केंद्र सरकार, उससे ज़्यादा हम लोगों को उत्साहित नहीं होना है। हाँ, देखिए पहली बात तो देखिए पूरे आवाम को इरफान अंसारी से बहुत उम्मीद है, और हमारे पास समय कम है। 200 रन बनाना है, 3 विकेट बचा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितना टफ जॉब दिया है। तो आज अब हमारे घर में आप चले जाइए, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक भीड़, इतनी समस्याएं लोगों की है, अभी तक किसी ने सॉर्ट आउट नहीं किया। हम प्रयास कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम तह तक पहुँचते हैं और काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक उम्मीद तो है, आप जो बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार गंभीर है, हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, जो चाहे ज़िले में चाहे स्टेट में लोगों का जो ज़मीन, वक्फ बोर्ड वगैरह का जो ज़मीन वगैरह है, तो ये बहुत पुराना मामला है। इसको हम लोग देख रहे हैं। अपने लोगों से, अपने आवाम से हम यही कहेंगे कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे लगे हैं। देखिए यहाँ की अब तक मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे नेताओं का अगर हम मांग देखें तो यही मदरसा टीचर, यही बहाली, 1000 बहाली के लिए 24 साल हम लोग लगा दिए। क्या हम 21,000 में लगे रहेंगे? हमारा हक जो छीना है, हर साल बहाली होता है, सोचिए हमारे लोग कितने हैं। ना हम सिपाही में आगे आते हैं, जहाँ सिपाही की बहाली होगी तो हमारा 100 बहाली होगा और उनका 24,000 बहाली होगा। दरोगा का वही हाल है मेरा, छांट दिया जाता है, हमारा मेरिट को रोका जा रहा था। तो अब जवाबदेही दी गई है, ईमानदारी से मैं काम करूंगा। अपने आवाम से यही कहूँगा, बच्चे को तालीम दीजिए, और कहीं आपके साथ भेदभाव होगा तो मैं डंडा लेके खड़ा हूँ ना, मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ, चिंता मत कीजिए। अब जिस आवाम ने मुझे इतना प्यार किया है, और हमारी सरकार ने जो मुझे सम्मान दिया है, तो आप लोगों का सम्मान है। इरफान अंसारी मंत्री नहीं बना है, यहाँ की एक एक जनता मंत्री बनी है, एक एक गरीब लोग मंत्री बना है, यहाँ के आवाम मंत्री बना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, बहुत आंख दिखा लिया ये लोग। मॉब लिंचिंग भी हुआ, हमारे लोगों को मार दे रहा था, और है मत टच करके दिखा दो आप। सर, कल कैबिनेट में दो अहम जो चीज़ आई है कि 2 लाख रुपया का ऋण माफ हुआ किसानों का, और जो ED-CBI यानी केंद्र की जो भी एजेंसी है वो बिना मंत्रिमंडल के परमिशन का कोई काम नहीं करेगी। इसे आप किस रूप में सर ले रहे हैं, और कितनी बड़ी से सरकार की उपलब्धि मान? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है, और हमारी सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देश था कि किसानों का कर्जा माफ़ हो। पूर्व में हम लोगों ने पार्टी के निर्देश पर ही, हमारे जो पूर्व मंत्री ने 50,000 रुपया का ऋण माफ़ किया था। वो ऋण माफ़ी से हमारे जो एंटी पार्टी के लोग मजबूत हो गए। गरीब आदमी का जो आप देखते हैं CR कहते हैं, सिविल जो कहते हैं, जो बैंक लोग लगाता है कि आपका सिविल ख़राब है, आपने कर्जा लिया तो कर्जा आपने दिया नहीं, तो आपका प्रोफाइल ख़राब कर दिया। तो सारे गरीब का प्रोफाइल ख़राब था, NPA लगा दिया गया था, उसको इसका लाभ नहीं मिला था। तो अभी जो नई मंत्री बनी है हमारी दीपिका जी, हम लोगों ने उनको फीडबैक दिया और अच्छा काम कर रही हैं, और उन्हें 2 लाख रुपया तक सरकार पर दबाव बनाकर पास कराने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। और अब हर लोगों का NPA के साथ जो NPA है उसको हम लोग समाधान करके, जिसने भी लोन लिया, जिसने भी कर्जा लिया है, उसका सबका कर्जा माफ़ करने जा रहा है। बहुत बड़ा है, सरकार का बहुत बड़ा एफर्ट है ये कभी सोचा भी नहीं होगा। आज आप देखिए अबू आवास, ये मेरे विभाग का है, बहुत जायती हुआ था, अब सबको मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। आदिवासी, मुस्लिम, दलित, जो बेरोजगार है, गरीब है,
उसको हम लोग आवाज़ देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपर कास्ट को भी हम लोग आवाज़ देने जा रहे हैं, अबू आवाज़। कुछ त्रुटियाँ थी उसको ठीक कर दिए। अभी आप देख रहे होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाया मैया सम्मान योजना। इसमें भी हमारे जो विपक्षी लोगों को लगता है कि मिर्ची लगता है, उनको सम्मान दे रहे हैं। उत्साह है। अगर किसी घर में 5 या 6 हज़ार रुपये चला जा रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है भाई आपको? हम अपने आवाम से कहेंगे कि आपकी सरकार है, आप लोगों ने सरकार बनाया है, तो अब आप लोग यकीन मानिए। और इधर देखिए, एक भाजपा है, एक आसू है, दोनों ये लोग कट्टर है, याद रखिएगा। हमारे आवाम को चाह रहे कि कुछ वोट हम लोग बांटवा दें। बीजेपी जहाँ नहीं सक रही वहाँ आसू को आगे कर देती है। आसू टोपी पहन लेता है और दिखाता है कि हम हितैषी है। ये लोग कोई हितैषी नहीं है। ये लोग भाजपा का ए टीम है और ये बी टीम है, इनसे हम लोग को बच के रहना है। हम लोग हैं ना आपके साथ। अब जो हुआ, अब तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ आप लोगों को। आपका सम्मान होगा और आपका विकास होगा, और आप लोग जो जवाबदेही देंगे हमें, उसको हम पूरा करेंगे। चलिए।